हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन सितंबर 26 बिजनेस लॉ पेपर नंबर 2 के बारे में। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या होता है बिजनेस लॉ के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग को पढ़ना अब बंद करना है, हाँ, क्योंकि अब अप्रॉक्स 40 से 31 मंथ लो के टाइम अप्रॉक्स बाकी है, 30 डेज़ के अप्रॉक्स टाइम बाकी है, और इस टाइम में आपको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है, हाँ, क्योंकि आप लोग जितना पढ़े हो बहुत है, बस उसी को बस रिवाइज़ करना है। चलिए मैं आपको 3-4 टिप्स बताता हूँ जो कि क्या क्या करना है। अगर आप लोग कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, खुद से कर सकते हो, वरना ये वीडियो देखो पूरा समझ आ जाएगा आप लोग को। तो सबसे पहले आप लोग जितना पढ़े हो उसको पहले फुल रिवाइज़ करो, ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? अगर अभी तक आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं सीए गुरप्रीत का, मैं आप लोग अगर बहुत सारे होंगे कि देखेंगे होंगे उनका वीडियो, बट मैं फिर से पिन कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उनका वीडियो। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। और रिवाइज तो जितना पढ़े हो काफ़ी है, उससे ज़्यादा मत पढ़ो एक्स्ट्रा कुछ। और अगर आप लोग को क्या मतलब जैसे टोटल 7-8 चैप्टर है, उसमें आपको देखना है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़ के जा रहे होंगे। देखो, छोड़ना नहीं है किसी चीज़ को, बट आप फिर भी छोड़ रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जब आप छोड़ रहे हो तो आप ये मानो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़ के बाकी सब आपका एकदम 100% है, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़ सकते हो। जैसे कि आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कंप्लीट है, कंपनी एक्ट कंप्लीट है, पार्टनरशिप कंप्लीट है, सोगा कंप्लीट है, फिर चैप्टर 1 कंप्लीट है, फिर वो चैप्टर 6 जो है वो कंप्लीट है आपका, तो तभी आप लोग छोड़ सकते हो। एलएलपी आपका कंप्लीट है, तभी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ सकते हो। बट अगर आप लोग को इसमें से किसी में भी डाउट है, जैसे सोगा में, पार्टनरशिप में आप लोग को है दिक्कत, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ोगे तो फिर मार्क्स नहीं बन पाएगा। तो बताते हैं आप लोगों को, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है 25 to 30 मार्क्स का, अगर आप लोग छोड़ रहे हो उसको, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप हो गया 20 मार्क्स का, सोगा हो गया 20 मार्क्स का, कंपनीज एक्ट हो गया 20 मार्क्स का, तो आपका 60 मार्क्स इधर से कवर हो रहा है, ठीक है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया आपका 14 मार्क्स का, तो आपका अप्रॉक्स 74-75 मार्क्स आपको इधर हो रहे हैं, ठीक है। देखो, पासिंग आप 40 पे कर सकते हो, बट आपका इन चैप्टर में 100% होना चाहिए। 100% मतलब कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाए बना दोगे आप, बस। तो इतना 75 हो गया। फिर 6 मार्क्स का हो गया आपका एलएलपी, और 6 मार्क्स का हो गया चैप्टर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो इन ये सब मिला के आपको 80 मार्क्स हो गए। और जैसे कि 120 मार्क्स के पेपर होता है जिसमें से आपको 100 मार्क्स के अटेम्प्ट करना रहेगा। तो इसमें से सबसे पहले आपको चूज़ करना है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ के जा रहे हो तो प्लीज़ ये जो उधर वाले सारे चैप्टर हैं वो आपको 100% होना चाहिए, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़ सकते हो। और अगर आप फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अगर करना चाहते हो, कोई लोग होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ना चाहते हैं लास्ट टाइम, तो मैं बता देता हूँ कि लास्ट के जैसे 6, 7, 8, 9 ये 4 यूनिट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा हर अटेम्प्ट में बनता ही बनता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाहते हो, मतलब जिनका उसमें कंप्लीट नहीं है, जैसे सोगा, पार्टनरशिप या कंपनीज में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट का 4-5 यूनिट आप पढ़ लो, 4 यूनिट पढ़ लो मैक्सिमम है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन आएगा ज़्यादा उसी से आता है, मतलब लास्ट के यूनिट से। वैसे बता तो नहीं सकते हैं, आईसीआई कुछ भी कर सकता है, बट गेस तो एक होता है, क्योंकि क्वेश्चन सब देख रहे हैं तो वैसे ही आता है। तो वे हो गया आपका। और बताया था सेकंड में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है। जैसे कि आंसर राइटिंग आपको लिखना ही है, लिख के मतलब क्वेश्चन बनाओ, जितना मिलता है क्वेश्चन बनाओ। और कहाँ से बनाना है, जैसे आरटीपी, एमटीपी हो गया, तो इन सब का क्वेश्चन बनाओ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाओ। आरटीपी, एमटीपी अगर नहीं भी बना रहे हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाओ, और एक बार देखो, एनालाइज करो कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। और आंसर की भी दिया रहता है इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर, तो वहाँ से आप मिलाओ आंसर, जो क्या कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत नहीं, कहाँ गलत हो रहा है। जैसे कि मैं एनालाइज किया कि दिक्कत क्या होता है लॉ में मेन, तो दिक्कत ये होता है कि क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हो वहाँ पे जाके, जो प्रेजेंट होता है ना, जो वो नहीं कर पाते हो एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करके। वो सब तो अच्छा से लिख दोगे, उस सब का अप्रॉक्स 2 से 3 नंबर मिलता है, 1-2 नंबर मिलता है। मेन जो उसका प्रोविजन है, फिर नीचे में कंक्लूजन है, ये सब में दिक्कत होता है। फैक्ट ऑफ द केस है, ये सब में दिक्कत होता है। फैक्ट ऑफ द केस में जो क्या लिखेंगे, इसी से नंबर मिलता है फैक्ट ऑफ द केस से और प्रोविजन से। तो इन सब पे थोड़ा ध्यान देना है। तो कैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो खूब, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जितना क्वेश्चन होता है उतना क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ। तो यही कुछ है स्ट्रैटेजी। और जैसे कि छोड़ना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं। अगर छोड़ रहे हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इधर का सारा चैप्टर आपका 100% होना चाहिए, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ सकते हो, वरना फिर पास नहीं हो पाओगे। क्योंकि 100 मार्क्स का अटेम्प्ट भी करोगे तो आपका एक्यूरेसी नहीं सही रहेगा, तो आपको 40 से भी कम आएगा। इसीलिए अगर छोड़ रहे हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इधर का सारे चैप्टर आपको अच्छे से होना चाहिए प्रिपेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछना। जय हिंद।